भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हो गया उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, उसमें तो क्या कहना चाहेंगे, वो ये सबसे गलत किया गया है। ये वो एक देशभक्त था आदमी। प्रशासन को क्या मतलब क्या होना चाहिए, सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? प्रशासन के लिए सजा तो मिलनी चाहिए इसको। प्रशासन की सबसे बड़ी ये गलती है, देशभक्त अगर तैयार हो रहा है देश में तो उसका एकदम सपोर्ट करना चाहिए। प्रशासन सपोर्ट देगा जब ही पब्लिक पूरी सपोर्ट देती है। नहीं, वो भरत तिवारी बोलते थे कि भाई डीएम का काले चिट्ठा उनके मोबाइल में था, मोबाइल जब्त कर लिया उनका। तो भरत तिवारी की जो लड़ाई थी वो डीएम से थी, तो डीएम को बर्खास्त करना चाहिए नहीं करना चाहिए? डीएम को करना चाहिए बर्खास्त, डीएम को बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे आदमी को तो हमेशा जिंदा रखना चाहिए। पब्लिक के लिए अपने गांव का भविष्य सोच रहा है ना आदमी वो। भाई अपने गांव का भविष्य सोचने वाला आदमी एकदम देशभक्ति होता है। उसका गांव का कीचड़ बना है, बताओ। गांव बाढ़ आती है तो गांव में पानी भागता है, पब्लिक इधर उधर भागती है, तो गांव में एक बंदा तो देशभक्त बनता ही है। फिर गुस्से में बनता है वो आदमी, फिर ऐसे नहीं बनता है। और उसी चक्कर में पिस्टन ली वाला आदमी ने, वैसे पिस्टन पकड़ता ही नहीं वो कभी। और पिस्टन के चक्कर में भाई अपोजिट पार्टी ने, किसी ने ऑपोजिशन जहाज उठा के अपनी पार्टी से उसको एनकाउंटर करवाया है। वैसे हिम्मत नहीं है इतनी प्रशासन की कि उसका एनकाउंटर कर दे। ऐसे भाई यार, सही देशभक्त आदमी का एनकाउंटर करना बहुत बड़ी बात होती है। भाई उन्होंने सरेंडर कर दिया था, अपने आप सरेंडर किया और बोलो, उसके बाद गोली मारी है। उसके बाद उसे एनकाउंटर किया है, गोली पैरों में मार दी, उसके बाद उसके पेट में मार दी गोली। गुस्सा दिखा दो प्रशासन को जरा इसमें। अरे प्रशासन के लिए गुस्सा ही गुस्सा है यार। प्रशासन तो देशभक्त का संग नहीं देगी तो प्रशासन किसका संग देगा? पब्लिक का संग देना चाहिए, एक देशभक्त का संग देना चाहिए। ऐसा प्रशासन। भरत तिवारी की माँ फूट फूट के रो रही है, उनके पिताजी फूट फूट के जब माँ के सामने बेटा में गोली पड़ेगी तो माँ तो रोगी। उसके बाद में पब्लिक रो रही है, उसका कौन संभालेगा? उसके गांव वालों को कौन संभालेगा? पुलिस वालों अब को वो चला गया, गांव वालों को कौन संभाल लेगा? उन पुलिस वालों को जिन्होंने इनकाउंटर किया उनके बच्चे तबाह होने चाहिए नहीं होने चाहिए? तबाह होनी चाहिए भाई। ऐसे प्रशासन के बच्चे तबाही होते हैं, विकलांग अंधे लूले पैदा होते हैं इनके। बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों का कसूर का, इनका कसूर है। जो कसूर छोड़ के जाते हैं अपना खुद, ये अपना कसूर दे जाते हैं बच्चों के लिए कि हम ऐसा करके तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये बात होती है इनकी। लेकिन प्रशासन के लिए ऐसा नहीं करना था। सरेंडर करने के बाद उनको सरेंडर करने के बाद भी उसने अपनी पिस्टल फेंक दी। पिस्टल फेंकने के बाद में तुमने उसकी टांग में गोली मार दी, सरेंडर हो गया। फिर ख़त्म क्यों कर दिया बंदा? भाई ख़त्म क्यों कर दिया? भाई टांग में गोली लग गई, ऐसा छोड़ देती उसे, विकलांग रह जाता, चाहे जिंदा तो होता कम से कम। शहीद भरत तिवारी, शहीद भरत तिवारी जिंदाबाद है, वो देशभक्त है। ऐसे बंदे होने चाहिए, ये बंदे होने चाहिए। क्या तुम भी ऐसे ही देशभक्त बनोगे? मैं देशभक्त हूँ और रहूँगा हमेशा। मेरी तो लाइफ पहले से चली पड़ी है, यहाँ से लेके दिल्ली राजधानी तक चल रही है मेरी वीडियो। मैं नहीं डरता हूँ ऐसे, मैं पब्लिक का संग देता हूँ, हमेशा दिया है। और मैंने, आप ग्रामीण हो, ये पशु ग्रामीण में रहता हूँ मैं, ऐसे ही रहता हूँ, ऐसे खुले में रहता हूँ मैं। ये सब डर दहशत नहीं है मेरे अंदर किसी की। मुझे सरकार ना दे रही खाने के लिए, ना सरकार का ऐसे खा रहा हूँ किसी का। मेहनत करता हूँ मैं, खून पसीने की खाते हैं हम अपनी, खून पसीने की खाते हैं भैया। प्रशासन तुम्हारा भी इनकाउंटर कर देगा फिर? मेरा कर देगा तो कर दे प्रशासन, मेरा कर देगा तो। मैं नहीं डरता हूँ, मैं नहीं डरता किसी से। तुम भी शहीद बनना चाह रहे हो? मैं सिर्फ मालिक से डरता हूँ, अपने से। किसी की नौकरी करता हूँ उससे डरता हूँ, और ऊपर वाले से डरता हूँ। लेकिन प्रशासन से, किसी नेता से नहीं डरता मैं। नेता भी गलत करते हैं, कुछ नेता ऐसे हैं वो गलत करते हैं। 100 में से 60% नेता इतने हैं कि गलत करते हैं, 40% हैं जो एक नंबर काम करते हैं नेता। और प्लस इसमें एक प्रश्न और है, पार्टी तो सही काम करती है लेकिन ये नीचे के चमचे काम खराब कर देते हैं, ये इनको डुबो देते हैं हाल। ये अपनी चलाते हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्र में करेंगे ये सौदा की। वहाँ से कोई आपके लिए अगर वहाँ से मैसेज आ जा, ये कर्मचारी सब पढ़े लिखे गंवार होते हैं। कर्मचारी का ये अनपढ़ गंवार भर दिए पुराने वाले। ये कोई मोटे पेट का है, कोई मोटी थोंद का है, ऐसे हैं ये देखते हैं पैसा चाहिए। रिश्वत हमसे न लेते हैं, तहसील में पहुँच जाओ, थाने में पहुँच जाओ, पैसा दो तब काम होता है। पैसे से काम करते हैं ये भाई, पैसे से काम करते हैं ये। तहसीलदार के पास तुम थोड़ा ही पहुँच जाओगे डायरेक्ट? डायरेक्ट कैसे पहुँच जाएंगे भाई? जबकि पहुँचना चाहिए तुम्हें। अब पहुँचना चाहिए लेकिन पहुँचना तो नहीं देते वहाँ तक। उनको पैसे दो तब जाएंगे वो। पैसे चाहिए उनको तब तो ऊपर फाइल लिखते हैं वो हमारी कोई। वकील वहाँ बैठे रहते हैं। अब तो सबरी बात तो छोड़ो, अभी एक आवास बुकिंग करने के लिए पहुँच गए, ऑनलाइन करने के लिए, अब भाई पैसा चाहिए, वहाँ भी पैसा चाहिए।
कितना मांग रहे हैं? 20,000 30,000? अरे पहली किस्त में से आधा दे दो, अच्छा, पहली किस्त में से आधा दे दो। आधा दे दो। पहली किस्त कितने की? 1.5 लाख की आती है? कितने की? ऐसी आती है 1 सवा लाख की आती है, उसमें से आधा दे दो। आधा दे दो उन्हें तो आ जाएगा तुम्हारा आवास। अच्छा, मान लो दे देंगे, आधा दे दिया तो आ तो जाए, हो तो जाएगा, चक्कर ही काटते रहे उसमें। उनको दे भी दिया, हाँ भाई दे दिया, आधी किस्त ले लेना। इससे 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 अच्छा तो तुम्हारा ये पशु साथ दे रहे हैं। ये तो हमारी मवेशी सब है, इसमें खुश रहते हैं बस। देसी दूध मारते हैं, शाम को एक इंग्लिश का पौआ मार के मस्त खाना पीना खा के सो जाते हैं बच्चों के साथ, मौज मस्ती इसी में है। वो माया नहीं चाहिए, हाय पैसे में नहीं रहते हैं हम, पैसा नहीं चाहिए, मौज मस्ती ज़िंदगी चाहिए, चैन सुकून में रहो। तो आप हाँ। ग्रामीण हो आप, बेटा ग्रामीण पत्री शुद्ध देसी हूँ मैं, की। कौन सा शुद्ध देसी। कौन सा गांव है आपका? गांव बेटा पत्री की पड़ता है, जिला कासगंज पड़ता है मेरा, जिला कासगंज पड़ता है, मथुरा रोड बरेली। ये हाईवे का काम चल रहा है अभी, मौज में रहते हैं भैया। भरत तिवारी की माँ जी को थोड़ा इस वीडियो के थ्रू थोड़ा हौसला भरत तिवारी की माँ के उनका- लिए भगवान से हमारी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के उनकी आत्मा को शांति दें, और माता जी थोड़ा अपने माता जी दिमाग शांत करें। शांत करें। और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए अब सोचना चाहिए। एक शहीद भक्त तुमने एनकाउंटर करवा दिया, 100 और पैदा होंगे। और पैदा अब ज़्यादा हो जाएंगे, अब तो 100 से पार हो जाएंगे, 100 100 पार। ऐसे गुस्से वाले बहुत हैं, वो बहुत सोचते हैं, आंसू निकलते हैं उस भाई के लिए। तो भाई तो क्या चाहते हो तुम अब की बार? अब की बार मोदी सरकार, हम्म। फिर मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। लेकिन ये नीचे के बड़ुए ये इनको चमचे तो हटाओ। दिमाग खराब करते हैं, चमचों को हटाओ, गिन गिन के लाओ, बढ़िया बढ़िया लाओ, बढ़िया लड़के एकदम जो गांव ग्रामीण में रहते हैं, घर घर देखते हैं, उन्हें पता है स्थिति क्या होती है। तुम्हारे ये तो हमेशा से ऐसे हैं, नेता ही नेता बनाए, हम्म। नेता ही नेता बनाए। इसमें कोई गरीब किसान का बच्चा नेता बन पाया आज तक? कहीं बताओ मुझे, बता कोई बन गया हो तो, छोटा नेता बन गया हो कोई, उसके पास पैसा नहीं होता, वो लड़ नहीं पाता भाई, हम्म। वो कैसे लड़ लेगा? गाड़ियाँ हैं उसके पास, वो साइकिल पे चलने वाला आदमी वो इलेक्शन लड़ लेगा क्या हम्म। है? वो अपनी टिकट खरीद लेगा? ये उसको डाउन करके छोड़ेंगे, ये कमज़ोर आदमियों को मारते हैं, और वो होए भी होते हैं अंदर से। ये हमें अंदर घुस के नहीं देखते हैं कुछ भी, आज तक नहीं देखा इनने कभी।